इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में आई हुई बाढ़ के बारे में। वर्तमान में पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। पाकिस्तान का लगभग 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। तो उसी के संबंध में हम यहाँ बात करेंगे। फ्लड्स एंड फॉस। फ्लड का मतलब हो गया बाढ़, और फॉ इसका मतलब होता है विरोधी, आपका दुश्मन, आपका शत्रु है ना, विरोधी, फॉस। तो फ्लड्स एंड फॉस। अब यहाँ पे फॉ कौन है? विरोधी। भारत और पाकिस्तान ये आपस में एक दूसरे के विरोधी भी हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेस्ट प्लेस्ड टू हेल्प ईच अदर। भारत और पाकिस्तान जो हैं, इनकी जो पोजीशन है, अगर इनकी भौतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इन दोनों देशों की पोजीशन ऐसी है कि ये आपस में एक दूसरे की मदद बहुत आसानी से कर सकते हैं। ड्यूरिंग, किस दौरान? नेचुरल डिज़ास्टर्स, की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की मदद बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ही क्लोज है, बहुत ही निकट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's मैसेज इन अ ट्वीट ऑन मंडे इवनिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में जो संदेश उन्होंने दिया, उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा? एक्सप्रेसिंग, अभिव्यक्त करते हुए, कॉन्डोलेंसेस, कॉन्डोलेंस का मतलब होता है सांत्वना, टू द विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित, जैसे कि कोई दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति, किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति। विक्टिम्स ऑफ द फ्लडिंग इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बाढ़ के जो शिकार व्यक्ति हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया, इज़ अ वेलकम जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है सिग्नल, संकेत, है ना। तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया, ये ट्वीट एक स्वागतपूर्ण संकेत है, स्पेशली खास करके आफ्टर वीक्स ऑफ साइलेंस। और ये संकेत स्वागतपूर्ण इसलिए है खास करके आफ्टर वीक्स ऑफ साइलेंस, कि कई सप्ताह से चुप्पी बनी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस बात को लेकर? ओवर किस बात को लेकर? व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर इन द नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है आपका पड़ोस। इन रिसेंट टाइम्स, इन रिसेंट टाइम्स, कि अभी हाल ही के वर्षों में हमारे पड़ोस में, यहाँ पड़ोस से मतलब है पाकिस्तान में, वाट हैज़ बीन, यहाँ वाट आया है फ्लड के लिए, यानी कि ये जो बाढ़ है वो बाढ़ बहुत ही वर्स्ट, यानी कि बहुत ही खराब प्राकृतिक डिज़ास्टर है ना, प्राकृतिक आपदा, यानी कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में ये जो बाढ़ आई है अभी हाल ही के वर्षों की अगर हम बात करें, तो ये बाढ़ जो है सबसे खराब प्राकृतिक आपदा के रूप में रही है, और इसके ऊपर जो है चुप्पी बनी हुई थी। तो इस चुप्पी को तोड़ते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावितों के प्रति अपनी संवेदनाएं जो व्यक्त की हैं, ये एक स्वागतपूर्ण संकेत है। मोर देन 1100 पीपल हैव डाइड। 1100 से ज़्यादा लोग इस बाढ़ में मारे जा चुके हैं। एंड ओवर 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड। और ओवर, यहाँ ओवर है मतलब ज़्यादा, 33 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा लोग जो हैं वे इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एज ऑफिशियल से, जैसा कि जो अधिकारी हैं पाकिस्तान के, उनके द्वारा कहा गया है, वे कहते हैं 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है, इज अंडर वाटर। एंड एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना किसी चीज़ का, है ना। अबाउट $10 बिलियन इन डैमेज टू, डैमेज का मतलब है नुकसान, टू होम्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत ढांचा। किसी भी देश में पुल का निर्माण किया जाता है ना, रेलवे लाइन्स बिछाई जाती हैं, इसके अलावा जो बिजली लाइट के जो तार वगैरह डाले जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, ये सब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और घरों की बात करें तो इन सब के अगर नुकसान को अगर जोड़ें तो ये लगभग कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, $10 बिलियन के लगभग। अबाउट का प्रयोग करते हैं लगभग के लिए। द फ्लड्स, कि ये जो बाढ़ है, हैव ऑल्सो अफेक्टेड, देखो ये फ्लड का जो है ना प्लूरल भी बनता है इसका, है ना, तो कुल मिला के कई क्षेत्रों में, पाकिस्तान के लगभग कई क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है। द फ्लड्स हैव ऑल्सो अफेक्टेड स्टैंडिंग क्रॉप्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स का मतलब है कि खड़ी हुई फसल। वर्तमान में पाकिस्तान के खेतों में जो खड़ी हुई फसल है वह भी इस बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। एंड एज द वाटर्स रिसीड, देखो रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। एंड एज द वाटर्स रिसीड, और जैसा कि ये जो बाढ़ का पानी है, यानी कि ये जो बाढ़ है ये पीछे हटती है ना, फियर्स ऑफ डिजीज एज वेल एज फूड शॉर्टेजेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। तो इस पानी के कम होने पर, बाढ़ के पीछे हटने पर बीमारियों के फैलने का खतरा, साथ ही साथ एज वेल एज भोजन की कमी, फूड शॉर्टेजेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, इनके बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि बाढ़ के पानी के कम होने के बाद भी पाकिस्तान में भोजन की कमी और बीमारियों के बढ़ने की उम्मीद है। राइज का मतलब है बढ़ना, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि भाई ऐसी उम्मीद है। इन एडिशन, अतिरिक्त रूप से अगर हम देखें, द वरी दैट, एक और चिंता हमें दिखाई देती है, दैट कि द डेवेस्टेटिंग, देखो डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, फ्लड्स हैव बीन कॉज्ड। अब ये जो विनाशकारी बाढ़ हमें देखने को मिली है, हैव बीन कॉज्ड, ये किस कारण से आई है ये बाढ़, है ना, इसका कारण क्या रहा है, ड्यू टू, वो इस कारण से रही है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण ये बाढ़ देखने को मिली है। तो ये जो फैक्ट है इज़ अ वरी फॉर ऑल ऑफ साउथ एशिया, ये पूरे की पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए चिंता का कारण है। भाई ये जो बाढ़ आई है पाकिस्तान में, इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन। तो ये जो बाढ़ आज पाकिस्तान में आई है, कल भारत में आ सकती है, नेपाल में आ सकती है, बांग्लादेश में आ सकती है, यानी कि पूरा की पूरा ये जो साउथ एशिया क्षेत्र है उसके लिए ये चिंता का विषय है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रीजन्स मोस्ट वल्नरेबल, देखो कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तो वल्नरेबल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होना, यानी कि बहुत जल्दी किसी चीज़ की चपेट में आ जाना। वल्नरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरे विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वैश्विक तापन। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरे विश्व में जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं, तो पूरे विश्व में ये जो साउथ एशिया क्षेत्र है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल क्षेत्र है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को हमने क्या देखा, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, लॉन्च का मतलब एक तरीके से शुरुआत करना किसी चीज़ की, लॉन्च्ड अ ग्लोबल अपील। तो मिस्टर एंटोनियो ने एक वैश्विक अपील की है, निवेदन किया है पूरे विश्व से, फॉर एड का मतलब है यहाँ पे सहायता, टू पाकिस्तान की मदद करने के लिए मिस्टर एंटोनियो के द्वारा पूरे विश्व से अपील की गई है। दैट ही सेड हैड बीन हिट बाय अ मानसून, दैट यानी कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, यानी कि इस बाढ़ के बारे में मिस्टर एंटोनियो ने कहा कि पाकिस्तान जो है हैड बीन हिट, वह प्रभावित हुआ है, बाय अ मानसून ऑन स्टेरॉइड्स। देखो किसी भी इस चीज़ को देखना, ऑन स्टेरॉइड्स, अगर कोई भी चीज़
के लिए हम कहते हैं ऑन स्टेरॉइड्स। तो इसका मतलब है बहुत ही एक्सट्रीम। जैसे कि मान लो बारिश जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि मानसून ऑन स्टेरॉइड्स। तो कुल मिला के ये जो मानसून है ये बहुत ही ज़बरदस्त रूप से मानसून का कहर हमें देखने को मिला है, यानी कि बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई है और इसके कारण पाकिस्तान जो है प्रभावित हुआ है, वहाँ बाढ़ आई है। इंडिकेटिंग, तो ये बात मिस्टर एंटोनियो ने कही, इंडिकेटिंग ये संकेत देते हुए अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न, कि ये जो क्लाइमेट पैटर्न हम देख रहे हैं, यानी कि ये जो जलवायु का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अप्राकृतिक दिखाई दे रहा है। कंट्रीज सच एज का मतलब है जैसे कि, देश जैसे कि यूके, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना है, यूएई है, कतर है एंड टर्की। तो ये कुछ ऐसे देश हैं, हैव ऑलरेडी डिस्पैच्ड, देखो डिस्पैच का मतलब है भेज देना, एड का मतलब है मदद, सहायता, टू पाकिस्तान। ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को सहायता भेज दी है। एंड मैनी अदर्स हैव प्रोमिस्ड हेल्प, और कई अन्य देशों ने पाकिस्तान की हेल्प करने का वादा किया है। वाइल, जबकि द IMF अनाउंस्ड अ 1.1 बिलियन बेल आउट। देखो बेल आउट का मतलब होता है बाहर से मदद करना, उसको बोलते हैं बेल आउट। ट्रांच, इस ट्रांच का मतलब होता है पैसे का एक हिस्सा, पैसे का एक हिस्सा, उसको हम बोलते हैं ट्रांच। ऑन ट्यूसडे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी अनाउंस किया है, घोषणा की है कि पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर ट्रांच के रूप में दिए जाएंगे ना, यानी कि एक पेमेंट का एक हिस्सा जो है मदद के रूप में दिया जाएगा। एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, नेगोशिएशंस। देखो नेगोशिएशंस का मतलब होता है ये जो बातचीत की जाती है ना, किसी समाधान तक पहुंचने के लिए जो बातचीत की जाती है उसको हम बोलते हैं नेगोशिएशंस। विथ द कंट्री दैट इज ऑलरेडी स्टीप्ड इन, देखो स्टीप इन का मतलब होता है घिरे हुए होना, जैसे आप समस्याओं से घिरे हुए हो तो स्टीप्ड इन ट्रबल्स, स्टीप्ड इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग नेगोशिएशन। तो IMF ने 1.1 बिलियन डॉलर के बेल आउट प्लान की जो है घोषणा की है, और ये जो वित्तीय मदद देने के लिए कहा गया है ये एक हिस्सा है किस चीज़ का, जो बातचीत जारी है ना, विथ द कंट्री दैट इज ऑलरेडी, यानी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। और पाकिस्तान, यहाँ पे दैट आया है पाकिस्तान के लिए, दैट इज ऑलरेडी स्टीप्ड इन, जो कि ऑलरेडी घिरा हुआ है, इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है संकट, पाकिस्तान जो कि पहले से ही आर्थिक संकट में घिरा हुआ है। गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। गिवन दैट द क्राइसिस विल ओनली डीपन एट दिस पॉइंट, यानी कि अब पाकिस्तान में जो स्थिति है, तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो पाकिस्तान का आर्थिक संकट है ये और गहरा होगा और बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ऑल्सो सैड ऑन मंडे, तो पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं मिफ्ता इस्माइल, इन्होंने सोमवार को कहा दैट कि ही मे प्रोपोज लिफ्टिंग द ट्रेड बैन इम्पोज्ड ऑन इंडिया। तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने जो है कहा है कि ही मे प्रोपोज, वे इस बात को प्रस्तावित कर सकते हैं, किस बात को, लिफ्टिंग द ट्रेड बैन। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, ट्रेड को बैन कर रखा है ना, बैन का मतलब है प्रतिबंध लगा देना, तो व्यापार पे प्रतिबंध लगा हुआ है। इम्पोज्ड का मतलब है जो लगाया गया था ना, ट्रेड बैन इम्पोज्ड, यानी कि व्यापारिक प्रतिबंध जो कि भारत पर लगाया गया था, उस व्यापारिक प्रतिबंध को लिफ्ट करना, हटा लेने की बात भी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। उन्होंने कहा कि ही में प्रपोज, कि भाई वे इस चीज़ को प्रस्तावित कर सकते हैं कि
इंडिया के ऊपर जो ट्रेड बैन पाकिस्तान ने लगा रखा है उसे भी हटाया जा सकता है। और ये ट्रेड बैन कब लगाया गया था? आफ्टर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन इन 2019। भारत ने 2019 में जब जम्मू कश्मीर को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया था, उस दौरान ये बैन पाकिस्तान के द्वारा भारत पे लगाया गया था। तो कुल मिला के ये बात भी जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कही कि भाई वे जो है ट्रेड बैन को हटाने का प्रस्ताव कर सकते हैं, ताकि, सो एज टू का मतलब होता है ताकि, सो एज टू इम्पोर्ट इंडियन वेजिटेबल्स, ताकि इम्पोर्ट का मतलब है आयात करना, ताकि जो भारतीय सब्जियां हैं एंड इसेंशियल कमोडिटीज़ और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जा सके, पाकिस्तान में आयात किया जा सके। दस फार का मतलब है अब तक। इस्लामाबाद हैज़ ओनली मेड एक्सेप्शंस फॉर फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवाइयों से संबंधित। अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ अपवाद के लिए ट्रेड बैन हटाया है, यानी कि दवाइयों से संबंधित जो बैन था ना उसको तो हटा दिया था, इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान पाकिस्तान ने क्या किया था, ये जो दवाइयों से संबंधित व्यापारिक बैन है इसको हटा दिया था, यानी कि इसको अपवाद में डाल दिया था। कुल मिला के बाकी ट्रेड बैन को बरकरार रखा गया था, लेकिन कोविड-19 के समय फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट जो है उसे परमिशन दे दी गई थी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये कुछ अपवाद हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ये जो फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स है इसको परमिशन दी गई। एंड इंडियाज़ ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफ़गानिस्तान, और भारत के द्वारा जो मानवीय मदद अफ़गानिस्तान को पहुंचाई गई उसको भी पाकिस्तान ने जो है अलाउ किया। डेस्पाइट द पुअर स्टेट ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज का मतलब है यहाँ पे संबंध। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, पुअर स्टेट का मतलब है कि हालत अच्छी नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनकी ख़राब हालत के बावजूद, बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद, तो ख़राब संबंधों के बावजूद भारत और पाकिस्तान जो हैं इनको ज़रूर करना चाहिए क्या, पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब है साइड में रख देना। देयर डोमेस्टिक कंसीडरेशंस। कंसीडरेशन का मतलब होता है कोई ऐसी बात जिस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी घरेलू बातें हैं जिन पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है उनको दोनों देशों को साइड में रख देना चाहिए। एंड सीज द मोमेंट। सीज द मोमेंट का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। देखो सीज का मतलब क्या है, पकड़ लेना, किसी चीज़ को जब्त कर लेना। सीज द मोमेंट का यहाँ पे मतलब हुआ कि दोनों देशों को इनके जो भी घरेलू विचार विमर्श से संबंधित बातें हैं इनको किनारे करके और इस अवसर का जो है लाभ उठाना चाहिए और मदद करनी चाहिए। टू हेल्प दोज, उन लोगों की, टू हेल्प दोज स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसे हुए होना। वे लोग इन द फ्लडिंग, यानी कि वे लोग जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और दोनों देशों को बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। एज बेस्ट दे कैन, मतलब उतनी बेस्ट मदद करनी चाहिए जितनी कि ये दोनों देश कर सकते हैं। इंडिया कैन नॉट प्राइड, ध्यान रखना कैन नॉट इस तरह से नहीं लिखते हैं ना, अलग अलग इनको साथ में लिखा जाता है कैन नॉट। इंडिया कैन नॉट प्राइड इटसेल्फ एज बीइंग द फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन द नेबरहुड। अब ये जो पाकिस्तान में बाढ़ आई है ना, तो भारत ने पहली प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी कि अन्य देशों की अगर हम बात करें जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफ़गानिस्तान है, वे भारत से पहले पाकिस्तान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। तो इंडिया कैन नॉट प्राइड इटसेल्फ एज बीइंग द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। रेस्पॉन्डर का मतलब है प्रतिक्रिया देने वाला। इन द नेबरहुड का मतलब है पड़ोस। तो भारत इस बात में गर्व नहीं कर सकता, यानी कि भारत ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में बाढ़ आई और भारत जो है फर्स्ट रेस्पॉन्डर था, है ना। क्यों? वो इसलिए ऐसा इसलिए इट हैज़ बीन फॉर नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। पहली प्रतिक्रिया देने वाले देश ये
रहे हैं, यानी कि ये देश जो है भारत से पहले पाकिस्तान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। इफ़ इट फेल्स टू सी द सफरिंग, और यदि भारत फेल हो जाता है, सफरिंग का मतलब है पीड़ा, कष्ट, यानी कि वह पीड़ा या कष्ट नहीं देख पाता। राइट एट इट्स लैंड बाउंड्री, राइट का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल ठीक, ठीक बगल में, राइट एट इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगी हुई है, और इस सीमा के ठीक बगल में जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनकी पीड़ाओं को अगर भारत नहीं देख पाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इट वुड बी चार्लिश, देखो चार्लिश का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अशिष्ट, है ना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से गवार, तो ये बहुत ही अशिष्ट होगा। एंड शॉर्ट साइटेड ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान की अदूरदर्शिता को दिखाएगा। टू रिजेक्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लिफ्ट द ट्रेड बैन विथ इंडिया, कि यदि पाकिस्तान जो है, ये अवसर है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, भारत के साथ जो व्यापारिक बैन है उसे हटा सकता है। लेकिन यदि पाकिस्तान इस व्यापारिक बैन को नहीं हटाता है और इस व्यापारिक बैन को हटाने से मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है इस बात को, तो ये इससे पाकिस्तान की अदूरदर्शिता पता चलेगी, है ना, उससे पाकिस्तान की एक अशिष्टता ही पता चलेगी। दैट हैज़ ओनली हर्ट, अब देखो पाकिस्तान ने ये जो ट्रेड बैन लगाया है इससे क्या हुआ है, सिर्फ इट्स ऑन इंटरेस्ट, पाकिस्तान के स्वयं के हित प्रभावित हुए हैं। एंड टू गिव अप का मतलब है त्याग देना, अ सोर्स ऑफ अफोर्डेबल सप्लाईज, अफोर्डेबल यानी कि जिसका खर्चा आप आसानी से उठा सको, अफोर्डेबल सप्लाईज एट अ टाइम का मतलब है एक ऐसे समय पे, ऑफ सच कालामिटी, कालामिटी का मतलब होता है आपदा, तो इस आपदा के समय पे अगर आपको एक उचित कीमत पे सप्लाई मिल सकती है, आपको भोजन मिल सकता है, वेजिटेबल्स मिल सकती हैं, तो अगर आप इसको त्याग देते हो, है ना, यानी कि ट्रेड बैन को नहीं हटाते, तो इससे आपकी अदूरदर्शिता पता चलेगी। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा अवसर है ये, कि इस अवसर का लाभ उठा के पाकिस्तान भारत के साथ जो व्यापारिक बैन है उसको हटा सकता है। और इस व्यापारिक बैन से अब तक हुआ क्या है, ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ है, ठीक है। एंड इट वुड बी बोथ ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब है बहुत ही दुखद, एंड रिडिकुलस का मतलब है हास्यास्पद, इफ़ द एनमिटी का मतलब है शत्रुता, बिटवीन द टू कंट्रीज वुड नॉट अलाउ देम टू वर्क टुगेदर, इट वुड बी, और यह बात बहुत ही ज़्यादा दुखद होगी और बड़ी ही हास्यास्पद होगी कि इन दोनों देशों के बीच जो शत्रुता है वो इन दोनों देशों को अलाउ न करे कि ये दोनों देश साथ काम कर सकें। देम टू वर्क टुगेदर एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर सच एज दिस, जैसा कि ये समय है, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा दुखद बात है और बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि दोनों देशों पे संकट आ सकता है ना, ज़रूरी नहीं कि आज पाकिस्तान पे आया है कल भारत पे भी आ सकता है इसी तरह का संकट, लेकिन अगर ये दोनों देश ऐसे समय पे भी अपनी शत्रुता को कायम रखते हैं तो ये बड़ा ही हास्यास्पद होगा और बड़ा ही दुखद होगा। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम देयर गवर्नमेंट्स अलाउ देयर क्रिकेट टीम्स, कि एट द सेम टाइम हम क्या देखते हैं, दोनों देशों की जो सरकारें हैं वे उनकी क्रिकेट टीम को एक दूसरे के साथ खेलने के लिए अलाउ करती हैं फॉर फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, कंसिडरेशन का मतलब हुआ कि कोई बात जिस पे कि आपको विचार विमर्श करना है, तो वित्तीय मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ना, कि भाई अगर दोनों देशों की टीम आपस में खेलती है तो उससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ ही होगा। तो कुल मिला के एक और जहां दोनों देश की सरकार दोनों देश के बीच में क्रिकेट मैच को अलाउ करती है और फिर भी अगर कोई ट्रेजिक स्थिति आती है, कोई संकट आता है और उस संकट के समय दोनों देश मिलके काम नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही हास्यास्पद होगा और बहुत ही ज़्यादा दुखद होगा। सिग्निफिकेंटली, ये बात भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, कि दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं आर
ड्यू टू, देखो ड्यू अगर किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना ड्यू, इसका मतलब है ये काम अभी होना है, आगे ये काम होना है, हुआ नहीं है अभी ये काम। आर ड्यू टू ट्रेवल टू उज्बेकिस्तान इन सितंबर, सितंबर माह में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं इन्हें उज्बेकिस्तान की यात्रा करनी है, यानी कि सितंबर में ये उज्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। किस काम के लिए उज्बेकिस्तान जाएंगे दोनों देशों के प्रधानमंत्री? फॉर द SCO समिट, समिट का मतलब होता है एक तरीके की मीटिंग, एक तरीके का शिखर सम्मेलन जो बोलते हैं ना, तो एक मीटिंग के लिए उज्बेकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ जो है सितंबर में जाएंगे। वाइल, जबकि अ मोर लास्टिंग, देखो लास्टिंग का मतलब होता है टिकाऊ, परमानेंट। मोर लास्टिंग डायलॉग इज अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब होता है होने की संभावना कम है, यानी कि दोनों देशों के बीच टिकाऊ संवाद होने की संभावना कम है ना, उसके चांसेस बहुत कम है। दैट हैज़ बीन सस्पेंडेड, देखो ये डायलॉग, ये दैट यहाँ पे आया है डायलॉग के लिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संवाद है दैट हैज़ बीन सस्पेंडेड, जिसको कि स्थगित कर दिया गया है, बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर नियरली अ डिकेड। ओवर, ओवर का मतलब है किस बात को लेकर? द टेररिज्म इशू, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर लगभग एक दशक से दोनों देशों के बीच संवाद जो है वो बिल्कुल बंद है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि दोनों देशों के बीच वर्तमान में भी जो है कोई डायलॉग हो सके, लेकिन द लीडर्स मस्ट फाइंड द टाइम टू डिस्कस, याद रखना टू डिस्कस के बाद हम अबाउट नहीं लगाते है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। डिस्कस का मतलब ही ये होता है, डिस्कस जब आप करते हो ना इसका मतलब है किसी बारे में विचार करना है ना, तो अबाउट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है डिस्कस में, तो डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाते हैं ना। तो द लीडर्स मस्ट फाइंड द टाइम, तो कुल मिला के जो दोनों देश के नेता हैं उनके लिए उनको ज़रूर करना चाहिए क्या, उन्हें समय निकालना चाहिए इस बात के ऊपर विचार करने के लिए, किस बात के ऊपर विचार करने के लिए? वेज, उन तरीकों पर विचार करने के लिए। टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा, और एट हैंड का मतलब होता है वेरी नियर, बहुत ही क्लोज अगर कोई चीज़ है ना आपके, बहुत ही पास में कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं एट हैंड। कैटास्ट्रॉफ का मतलब हुआ आपदा है ना, कोई बहुत ही बड़ी एक डिजास्टर, कोई आपदा। मिटिगेट मतलब कम करना। तो कुल मिला के दोनों देशों को इस बात के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए कि दोनों देश जो हैं विचार करें, डिस्कस करें। किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें? उन तरीकों के बारे में जिन तरीकों के माध्यम से आपदा को कम किया जा सके। किस तरह की आपदा? इस तरह की आपदा जो कि बिल्कुल क्लोज है आपके, बिल्कुल नियर है आपके ना, बिल्कुल आपके समीप है।